नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि हम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में टीचर का टाइम टेबल कैसे मैनेज करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपने पीरियड बनाने हैं, कौन सा पीरियड किस टीचर को असाइन करना है, कौन-कौन सी क्लास और सेक्शन के कितने एक दिन में पीरियड है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। इससे आप अपने टीचर को क्लास वाइज टाइम टेबल प्रिंट करके दे सकते हो और टीचर वाइज भी आप टाइम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग अपने स्कूल ERP सॉफ्टवेयर में लगी हुई है। इसके लिए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एंट्री में जाएंगे। एंट्री में जाने के बाद टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे, पीरियड असाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी क्लासेस आपको शो हो रही हैं। हम यहाँ पे क्लास वाइज टीचर को पीरियड असाइन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास के कितने पीरियड है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज करो 6 पीरियड फर्स्ट क्लास के हैं तो यहाँ पे हम 6 टाइप करके सेव कर देंगे। इसी तरह सेकंड क्लास के कितने पीरियड हैं वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इसी तरह थर्ड क्लास के कितने पीरियड हैं वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 3 क्लास के पीरियड असाइन कर दिए हैं। इसके बाद दोबारा हम टाइम टेबल में जाएंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट मास्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे 6 सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। सपोज करो हमने एक और सब्जेक्ट बनाना है, जैसे हम EVS ले लेते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अगर किसी को आपने मॉडिफाई करना है तो डबल क्लिक करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। इसके बाद दोबारा हम एंट्रीज में जाएंगे, टाइम टेबल में जाएंगे। इसके बाद हम टीचर बनाएंगे और क्लास वाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टीचर ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपने नया टीचर बनाना है तो आप न्यू टीचर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने न्यू टीचर पे क्लिक किया तो आपके सामने क्रिएट अकाउंट वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप कोई भी नया टीचर बना सकते हो। जैसे श्याम सर हमारे टीचर हैं तो हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टीचर यहाँ पे शो हो गए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट यहाँ पे 0-0 है। यहाँ पे हमने लाइन भी दे रखी है कि यह डबल क्लिक ऑन टीचर नेम टू असाइन सब्जेक्ट। जैसे हम फर्स्ट टीचर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हो कि सारे सब्जेक्ट जो हो गए हैं। टीचर को हमने कौन से सब्जेक्ट देने हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आपने असाइन करना है, कंप्यूटर पे टिक लगा के इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे 1 आ गया है। इसके बाद श्याम सर को आपने कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है, इंग्लिश EVS, उसके बाद सेव कर दोगे। इसी तरह विजय सर को आपने कितने सब्जेक्ट असाइन करने हैं, हिंदी और सोशल हम असाइन कर सकते हैं तो सेव कर देंगे। अगर आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना, वो आप यहाँ से सर्च फिल्टर से आप सर्च करके डाल सकते हो। इसके बाद दोबारा हम एंट्री में जाएंगे, टाइम टेबल में जाएंगे। यहाँ पे हम टीचर को पीरियड असाइन करेंगे। इसको ओपन करते तो आपके सामने असाइन पीरियड टू टीचर वाली विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम टीचर को पीरियड असाइन करते हैं। जैसे एंटर दबाया, यहाँ पे डे वाइज आपके सामने विंडो ओपन हो गई। सपोज करो मंडे को फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पीरियड कंप्यूटर का है। इसी तरह सेकंड क्लास का बना सकते हैं। सपोज करो टीचर का सोमवार को किस किस क्लास में यहाँ पे पीरियड है वो हम सारा डिफाइन करेंगे। सपोज करो थर्ड क्लास में थर्ड पीरियड है तो वो हम यहाँ कंप्यूटर का डाल देंगे। जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 3 क्लासेस का टाइम टेबल बना दिया है। इसी तरह हम श्याम सर को पीरियड असाइन करेंगे। सपोज करो मंडे को 4th पीरियड इंग्लिश का है तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह 5th पीरियड EVS का तो यहाँ पे हम EVS सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम विजय कुमार सर का भी मंडे का सारा टाइम टेबल बना देंगे। सपोज करो फर्स्ट क्लास में 6th पीरियड सोशल स्टडी का है तो वो हम विजय सर को असाइन कर देंगे। इसी तरह आप देख सकते हो कि हमने क्लास वाइज टीचर को पीरियड असाइन कर दिए हैं। इसको अगर आप सर्च करना है तो यहाँ सर्च फिल्टर लगे हुए हैं, डे वाइज चेक कर सकते हो आप। इसके बाद हम एंट्री में जाएंगे। एंट्री में जाने के बाद टाइम टेबल में जाके टीचर वाइज टाइम टेबल चेक कर सकते हो। सपोज करो हमने टीचर का यहाँ पे टाइम टेबल चेक करना है तो आप मंडे को यहाँ पे दे सकते हो कि फर्स्ट पीरियड कंप्यूटर का है, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड पीरियड सेकंड क्लास में है, थर्ड पीरियड थर्ड क्लास में है। इसी तरह हम श्याम सर का टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। मंडे को 4th पीरियड फर्स्ट क्लास में है और 5th पीरियड भी फर्स्ट क्लास में EVS का है। इसी तरह आप विजय सर का भी यहाँ पे टाइम टेबल चेक कर सकते हो। विजय सर का मंडे को 5th पीरियड हिंदी का है, 6th पीरियड फर्स्ट क्लास में है। इसको आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप CSV फॉर्मेट में इसको प्रिंट करके टीचर को दे सकते हो। इसके बाद अगर आप क्लास वाइज टाइम टेबल चेक करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट का। जैसे हम क्लास सेलेक्ट करते हैं सेक्शन A, ओके दबाएंगे तो हमारे सामने मंडे का टाइम टेबल आ गया है। जैसे फर्स्ट पीरियड कंप्यूटर का 30 सर का है, 4th पीरियड इंग्लिश का है, 5th पीरियड EVS का है। इसी तरह हम सेकंड क्लास का भी टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड पीरियड कंप्यूटर का है, 30 सर का है। इसी तरह हम थर्ड क्लास का भी टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। थर्ड क्लास का थर्ड पीरियड
कंप्यूटर का है, सतीश सर का है। तो इसको भी आप प्रिंट करके एक्सेल शीट में टीचर को दे सकते हो। आशा करते हैं कि आपको